1915 कांग्रेस, वियना कांग्रेस, और 1919 Paris Peace Treaty, or the Paris Peace Treaty of 1947. So this is now a laid down convention insofar as the international navigation on international rivers is concerned. और एक बात यहाँ पर और हमें ध्यान रखना होगा, और वो ये है कि इसमें कहा गया है, ये जितने भी जो हमने संधियाँ आपको बताई है, उस संधि में एक और बात कही गई है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हैं, जो भी अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ ये राज्य का एक भाग भी होती हैं, राज्य के भूप्रदेश का एक भाग भी होती हैं, लेकिन उस पर उस राज्य का पूर्ण अधिकार नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट that since international rivers, they are in one way a part of the state territory in which they are flowing, but again they do not have a complete monopoly over that river. तो जब किसी एक राज्य का पूर्ण एकाधिकार नहीं होता है उस नदी पर, तो इसका एक यहाँ पर एक आपके लिए एक अवरोध और भी है। अवरोध यानी एक बैरियर और लगाया गया है, और वो ये है कि जितना भाग आपके राज्य में वो नदी बह रही है, फॉर एग्जाम्पल डैन्यूब रिवर जर्मनी से अगर 1000 किलोमीटर बह रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार, जर्मनी और फॉर दैट मैटर नो कंट्री शैल हैव द राइट टू डिस्टोर्ट द फ्लो ऑफ दैट रिवर और टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ दैट रिवर। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी राज्य को अधिकार नहीं होगा कि वो नदी के प्रवाह को या तो रोक सके या उसके प्रवाह की दिशा को बदल सके। नो कंट्री शैल हैव द राइट व्हाटसोएवर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ दैट रिवर और टू चेंज द कोर्स ऑफ दैट रिवर, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ दैट रिवर, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ दैट रिवर। उस नदी के बहाव की दिशा को ना वो रोक सकता है, ना वो दिशा को बदल सकता है। ये इन सारे 1815, 1919 और 1947 की शांति संधि पर ये बात स्पष्ट है। लेकिन फिर भी देखिए, थिंग्स नॉर्मली टेक अ टर्न टू दैट इन दैट डायरेक्शन। आपने देखा होगा जो इंडस वाटर ट्रीटी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना। इंडस, खैर ये जो सिंधु जो सिंधु संधि है, शेयरिंग ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, शेयरिंग ऑफ द वाटर्स ऑफ द इंडस रिवर, ये भारत और जो पाकिस्तान के बीच में बहती है। अब इस नदी को लेकर भी ये बात कही जा रही थी बीच बीच में, जब भारत और पाकिस्तान का टेंशन चल रहा था, कि भारत को सिंधु नदी की दिशा बदल देना चाहिए। अर्थात या तो भारत उस नदी का इस प्रकार से उसका मुख का परिवर्तन कर दे, दैट इंडिया शुड ट्राई टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इंडस रिवर व्हेन इट बिफोर रीचिंग पाकिस्तान, इंडिया शुड ट्राई टू ब्रिंग अबाउट सम काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन in the flow of the river so as to deprive Pakistan of the real benefits of this river. भारत को इस प्रकार से उसका तोड़ मरोड़ कर देना चाहिए, है ना, जिसे हम कहते हैं क्लाउड, क्या कहते हैं ना, जिसे आर्टिफिशियल जो कराई जाती है, रेंज कराई जाती हैं, है ना। देखिए नाम नहीं याद आ रहा है, एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा किसे कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं या क्या कहते हैं, जिससे कि आर्टिफिशियली बादलों को बनाया जाता है, रेन क्लाउड्स को बनाया जाता है और कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। उसी तरह भारत को भी इन नदियों के प्रवाह को बदल देना चाहिए, इस प्रकार से बदल देना चाहिए कि जब ये पाकिस्तान में जाएँ तो वहाँ पर किसानों को या उनकी फसलों को पानी ना मिले, पानी गलत दिशा में चला जाए जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बट दिस इज प्रोहिबिटेड अंडर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। इन द सेम वे व्हेन ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू इंडिया, द सेम टाइप ऑफ you can say apprehension was being you can say felt by India as well. भारत को भी इस प्रकार की आशंका हो रही थी। इंडिया वॉज ऑल्सो फीलिंग द सेम वे दैट चाइना मे ट्राई टू डिस्टॉर्ट द फ्लो ऑफ ब्रह्मपुत्र।
अभी भी बहुत सारा लगा हुआ, आप जानते हो, आपने सुनते होंगे कि चाइना इज़ अ वेरी बिग मिस्चीफ, इट इज़ अ, यू कैन से इट इज़ अ, जिसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ रोग स्टेट जो अमेरिका कहता है। अमेरिका सीरिया के लिए कहता है, ईरान के लिए कहता है, क्यूबा के लिए कहता है, नॉर्थ कोरिया के लिए कहता है। उसी तरह से चाइना भी इट इज़ अ काइंड ऑफ रोग स्टेट एटलीस्ट फॉर अस, क्योंकि चाइना बार बार इस प्रकार के इंडिकेशन देता है, वी हैव द लीवर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र इन आर हैंड्स, हमारे हाथ में ब्रह्मपुत्र की चाबी है। हम चाहे तो ब्रह्मपुत्र को बिल्कुल आपके यहाँ आने से रोक दें, या इस प्रकार से हम उसका मुख परिवर्तन कर दे, प्रवाह का परिवर्तन कर दे, आपके यहाँ बाढ़ आ जाए, विभीषिका आ जाए, पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट डूब जाए। बट अगेन दिस इज अ मिस्चीफ, इफ इट इज डन बाय चाइना इट विल बी अ ह्यूज मिस्चीफ विच इज अगेन प्रोहिबिटेड बाय द इंटरनेशनल लॉ। तो ना भारत इस प्रकार की गतिविधि कर सकता है और ना ही पाकिस्तान ऐसी गतिविधि कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से जो भारत में आने वाली नदियां हैं उसके संदर्भ में पाकिस्तान भी नहीं कर सकता। अगर भारत नहीं कर सकता तो वो भी नहीं कर सकता है, और ना ही चाइना कर सकता है। तो पाकिस्तान से तो कम उम्मीद है। देयर इज लेसर पॉसिबिलिटी दैट चाइना दैट पाकिस्तान विल प्ले एनी काइंड ऑफ मिस्चीफ विद द इंडियन विद द फ्लो ऑफ दीज रिवर्स, क्योंकि पाकिस्तान को पता है अगर वो हमारे साथ ऐसा करता है, जो नदियाँ उनके यहाँ से हमारे यहाँ आ रही हैं, अगर उसमें तोड़ मड़ोड़ करता है, हमको नुकसान पहुँचता है, भारत को नुकसान पहुँचता है, तो द सेम कैन बी डन बाय इंडिया एज वेल विद द रिवर्स विच देन क्रॉस ओवर टू पाकिस्तान। उन नदियों के साथ भारत भी वही कर सकता है। जब वो नदियाँ पाकिस्तान में पहुँचेंगी तो वहाँ पर भी बहुत ही विभीषिका आ जाएगी। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य तो उतनी सीरियस नहीं है। भले ही भारत कहता है बार बार आतंकवाद को रोकने के लिए बहुत बड़ा कदम होगा, लेकिन चीन से बहुत बड़ा खतरा है, बिकॉज देयर इज नो रिवर इन इंडिया विच क्रॉसेस इंडिया एंड देन फ्लोज इनटू चाइना। भारत में कोई भी ऐसी नदी नहीं है कि जो भारत में बहते हुए भारत को क्रॉस करके चाइना में जाती है, दाखिल होती है। उस तरह से कोई नदी नहीं है। सो वी डोंट हैव एनी लीवर्स इन आवर हैंड बाय विच वी कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ मिस्chief फॉर चाइना एज अ डिटरेंट। But China does have this kind of power because of the Brahmaputra. And Brahmaputra, you know, it is a very tremendous river. And during the rainy season, there is, millions of waters that flows, that gets accumulated in Brahmaputra, and that all water comes into the Indian northeastern region. भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो रीजन है, वहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र का पानी बहुत बड़ी मात्रा में आ जाता है। और आपने सुना होगा हर साल असम बिकम्स द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया। असम के ऊपर सबसे ज़्यादा बाढ़ की मार होती है, एंड दैट ऑल फ्लड वाटर बिलोंग्स टू द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो असम में ऐसे भी बहुत बारिश होती है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में बारिश होती है, 3-4 महीनों तक होती है। एक तो वो पानी अतिरिक्त जो पानी हो जाता है, और दूसरा जो पानी होता है जो ब्रह्मपुत्र की तरफ से आता है, नदी जो लेकर आता है। तो ये तो स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से। ना सपोज इफ चाइना प्लेस एनी काइंड ऑफ मिस्chief, वो किस तरह से किसी प्रकार का मान लीजिए डिस्टोर्शन कर देता है और सारा पानी अपने देश का अतिरिक्त जो पानी होता है सब ब्रह्मपुत्र में चैनलाइज करके भारत की ओर वो दिशा एक देकर भेज देता है, then it will create huge havoc in India। तो इसलिए ये कुछ कटु आपके लिए की संभावनाएं हैं। These are certain, you can say bitter realities, bitter possibilities that can occur in future or sometime in future, and so India needs to remain alert on that count, है ना। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत तो ये चीज़ें संभव नहीं है। लेकिन as you know it very well that international law is a weak law। अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है वो एक निर्बल कानून है। लॉज आर वन थिंग बट इट्स ऑपरेशन इज ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट थिंग। कानून होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कानून को क्रियान्वित करना, सही प्रकार से क्रियान्वित करना, आवश्यक रूप से बाध्यकारी रूप से क्रियान्वित करना, इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। सो दिस डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज वेरी ब्लीक इन सो फार एज द इंटरनेशनल लॉ इज कंसर्न, है ना। सो दिस इज वी से दीज आर ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट टेरिटरी। तो जो हमने आपसे अभी बताया कि जो बाउंड्रीज होती हैं, चाहे रियल बाउंड्रीज हों चाहे आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हों, फिर जितने प्रकार का जो टेरिटोरियल वाटर, नेशनल वाटर, या टेरिटोरियल सॉइल, टेरिटोरियल सब सॉइल, टेरिटोरियल एटमॉस्फेयर,
है ना, नेशनल रिवर्स, इंटरनेशनल रिवर्स, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द स्टेट टेरिटरी। तो हमें जानना चाहिए कि जब हम टेरिटरी कह तो देते हैं तो टेरिटरी में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब अगले लेक्चर में आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट आई मीन कैनाल्स, व्हाट आर द मेजर कैनाल्स, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टेट टेरिटरी। जो नहरें होती हैं, एक तो जैसे हमने कहा एक डोमेस्टिक कैनाल्स होती हैं, नेशनल कैनाल्स होती हैं, अतः एक राष्ट्र के अंतर्गत जो नहरें होती हैं, राष्ट्र के अंदर जो नहरें होती हैं वो उसे हम कहते हैं नेशनल कैनाल्स। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विधि में हम लोग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल कैनाल्स, है ना, अंतर्राष्ट्रीय नहरें। अंतर्राष्ट्रीय नहरों में आप जानते हैं सुएज कैनाल इज देयर इज़ अ कीव कैनाल, देयर इज़ द पनामा कैनाल। तो ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट कैनाल्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय नहरें हैं, जिनके बारे में हम आपसे अगले टर्न पर हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज की बात हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर पेशेंस and for listening to me so patiently, and I hope that this lecture will benefit you, and try to go through my lecture and prepare this chapter very well. Thank you very much once again, and we meet very soon in our next class, है ना। Thanks a lot.